बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अवैसी केयर सेंटर की तरफ से तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर मजून अलमास स्पेशल के नाम पे आप देख रहे होंगे। इसके मुतल्लक मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। सभी लोग खाना भी खाते हैं, कोई म्यारी खाता है, कोई गैर म्यारी खाता है, कोई किस तरह से अपनी क्लास के हिसाब से वो खाना खाते हैं। उसी तरह से उनका जो है मादा तौलीद भी बनता है। जैसा खाना खाएंगे वैसा ही मादा तौलीद बनता है, क्योंकि मादा तौलीद जो है वो आपके अज़ाए रईसा का मातहत है, यानी कि उनके अलावा ये नहीं बन सकता। अब मादा तौलीद जो है उसका अपना मिजाज गर्म तार है, जो कि अभी तक किसी को ये इल्म इस चीज़ का नहीं है। लेकिन लोग अद्वियात स्टीराइड वगैरह खा खा के उसका मिजाज खुश्क कर लेते हैं, गर्म खुश्क कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो क़ुव्वत बा है वो कामिल नहीं होती। इसके लिए आपको, क्योंकि ये मैं इस वक्त मजून अलमास के मुतल्लक थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि ये किस तरह से आपकी ज़िंदगी को तब्दील करती है, आपके निज़ाम को किस तरह से ये ठीक करती है और ये कितनी देर करती है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपके जिस्म में अल्लाह ताला ने एक एंजाइम किस्म की एक चीज़ डाली है, जिसको PDE5 का नाम दिया जाता है। PDE5 फास्फेटडीएस्ट्राइस उसको कहा जाता है। और वो काम क्या करती है? उसका काम ये है कि जब आपको इंतशार होता है तो वो उसको रोकती है। ये एक कुदरती सिस्टम है। जब इंसान सोचता है इंतशार के लिए तो उसमें एक केमिकल होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड उसको कहा जाता है। वो एक केमिकल बनाता है आपके खून में, जिसको GMP का नाम दिया जाता है, CGMP। अब उसमें होता है क्या है, क्योंकि ये PDE5 जो है ये उसको रोकता है। अब इसके लिए जो अंग्रेज़ी अद्वियात दी जाती हैं उसमें सलीडानेलफिल एक दवाई होती है, वो टेल्डाफिल, इस तरह से व्याग्रा वगैरह वो खिलाई जाती हैं। और ये करती क्या है? ये उस PDE5 को रोकती हैं वक्ती तौर पे कि आपका जो जोश है वो टूटे ना, लेकिन उसके साथ साथ एक आपका नुकसान भी कर जाती हैं। नुकसान ये होता है क्योंकि ये चीज़ें सोडियम से बनाई जाती हैं और इनमें सोडियम होता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और वो सोडियम आपके गुर्दों का इंतहाई तौर पे कातिल है। वो आपके जो गुर्दे हैं उनको ख़त्म कर देता है। इसी वजह से जो लोग वो खाते हैं, ये व्याग्रा वगैरह और ये सल्डीनालेलफिल वगैरह और इसके बाद टेल्डाफिल, तो उनको उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। GMP जो है ये, इसको हमारी ज़बान जो है तिब में उसको हरारते गजीज़ी कहा जाता है और इसको कुदरती तौर पे बढ़ना चाहिए। उसके लिए ये मैंने मजून अलमास जो है वो बनाई है। मजून अलमास और मजून कुंदन वगैरह, इनके ख़वास के मुतल्लक अगर बताया जाए तो वो बहुत सारा टाइम जो है इसके ऊपर लगेगा। मजून अलमास आपके अज़ाए रईसा का मुकम्मल इलाज है और आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए आपकी हरारते गजीज़ी, जिसको कुदरती और नेचुरली तौर पे रहना चाहिए, उसमें ये इजाफ़ा करती है। क्योंकि हरारत गजीज़ी का ज़्यादा बढ़ना भी आपके लिए नुकसानदेह है, जो कि ये एलोपैथिक अद्वियात के ज़रिए किया जाता है, जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और ये आपके टिश्यूज़ को ख़राब कर देता है, क्योंकि उसमें सोडियम होता है। सोडियम जो है वो आपके उज़्व तनासल के टिश्यूज़ को भी ख़त्म कर देता है, आपके असाब को कमज़ोर कर देता है। जो उनमें सुकड़ाव बाद में ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सुकड़ाव को फैलाता है। और फिर जब इसका टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये एक स्टीराइड है, इसका एक वक्त होता है, उसके बाद इसका ख़त्म हो जाता है।
सिलसिला, तो उसके बाद वो जो आपके असाब हैं वो फिर सिकुड़ना शुरू कर देते हैं और वो पहले से ज़्यादा सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। फिर आपको ज़्यादा मिकदार में लेना पड़ता है, जो 20 ग्राम ले रहा है तो वो उसको 30 पर चल जाना पड़ जाता है। बड़ी उम्र वाले ख़ास तौर पे, शुगर के मरीज़ ख़ास तौर पे, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ ख़ास तौर पे और दिल के मरीज़ ख़ास तौर पे। मजून अलमास ये दोबारा दिखाइएगा। मजून अलमास में जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं और इसके ऊपर अज्जा भी थोड़े से अज्जा दिखाइएगा जी। इसमें एक ऐसी ऐसी चीज़ें नेचुरली तौर पे डाली गई हैं कि ये आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे जो है वो तब्दील कर देगी, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को। और वो मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन ये हमारे ज़्यादातर सऊदी अरेबियन जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल हमसे ज़्यादा इसको ख़रीदते हैं और ये वो हमसे ख़रीदते, और यूरोपियन कंट्रीज़ जो लोग हैं वो। और दूसरी मैं इसमें थोड़ी सी और बात कर दूं कि इसमें जो अज्जा हैं वो महंगे हैं, ये थोड़ी सी कॉस्टली है, ये आम आदमी के बस का रोग नहीं है, ये अमीरों के लिए ख़ास तौर पे बनाई गई है और उन्हीं हजरात के लिए, क्योंकि इसमें अज्जा जो हैं वो बहुत महंगे हैं। इसमें जो है हीरा कुश्ता डाला जाता है, तिला यानी कि सोने का कुश्ता भी है, इसमें कस्तूरी है, अंबर है, ज़ाफ़रान कश्मीरी खालस है। इसके साथ जो है ये आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर इसका नाम गोल्डन टैबलेट का नाम है और ये बनाई जा रही है ये बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वो लोग हायर करने पड़ते हैं और वो बनाते हैं इसको। और इसके ऊपर ये आपका मुकम्मल तौर पे अज़ाए रेसिया का इलाज है, ये गोल्डन टैबलेट जो है। साथ में ये गोल्डन जो है हमारे कैप्सूल हैं, गोल्डन लाइफ कैप्सूल, ये आपके उज़्वा ख़ास तौर पे ये उज़्वा तनासिल के लिए हैं, जिनके उज़्वा तनासिल में सुकड़ाव है, पतलापन है, ढीलापन है, साइज़ में कमी है। ये गोल्डन लाइफ असल में उनका काम करते हैं। बाकी अज़ाए रेसिया और दूसरा जो काम है मादा तौलीद को अपने मिजाज के मुताबिक बनाना, मियारी बनाना, उसमें गाढ़ापन लाना। सिर्फ गाढ़ापन भी ज़रूरी नहीं होता है कि आपको ठंडी चीज़ें खिला खिला के गाढ़ापन लाया जाए, वो भी ऐसा सिस्टम नहीं है। ये आपके लिए मुकम्मल तौर पे आपका ट्रीटमेंट है। इसके बाद आपको किसी किस्म का इलाज करवाने की कुव्वत बा का, नामर्दी का आपको इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसके साथ जो गोल्डन तिला इंतशार है, गोल्डन तिला इंतशार 40 साल से कम या 40 साल के जो लोग हैं वो इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। बड़ी उम्र वालों के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। उसमें ये 5 कतरे ऊपर लगा के तो इसको जज़ब करने होते हैं पीछे के आगे की तरफ से। आपका उशफा यानी कि अगला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा ये छोड़ के इसको इस्तेमाल करना होता है। ये आपके जो भी नकाइस हैं, चाहे आप कसरत जमा, चाहे जलक के मरीज़ हैं, मुश्तज़नी वगैरह करते रहें, इग़लामबाजी या जो कुछ भी करते रहें, उसकी वजह से जो भी आपको आपके उज़्वा तनासुल में नुक्स है ये वो उनको ठीक कर देगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासर हो। जी हाँ, वो आखिर में मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जो लोग हमारे पास नहीं आ सकते, अंदरूने मुल्क या बैरून मुल्क या जो भी, वो लोगों के लिए डाक का सिलसिला हमारे पास मौजूद है। उसमें कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि TCS भी है, वैसे डाक के ज़रिए भी है, उसके ज़रिए आप मंगवा सकते हैं। और फ़ोन के ऊपर अपनी मुकम्मल तफसील बताएं, मुकम्मल तौर पे अपनी तफसील बताएं। उसकी वजह यह है ताकि जी, क्योंकि ये कुव्वत नामर्दी जो है वो शुगर वालों के लिए ये चीज़ें बिल्कुल वो खा सकता है, उनके लिए ख़ास तौर पे ये बनाई हैं। बड़ी उम्र 80-90 साल का उम्र का जो आदमी है वो इसको खा सकता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकता है। और आखिर में एक और बात मैं करना चाहूँगा कि क्योंकि इसके खाने के बाद जो है वो हिजान सिस्टम ज़्यादा होता है, सेक्स पावर उसकी ज़्यादा होती है और
एक जगह पे वो मुतमिन नहीं होता तो फिर वो दूसरी जगह पे कोशिश करता है। तो इसके लिए थोड़ी सी माजरत के साथ कि जो लोग अय्याशी वगैरह के सिलसिले में, तो वो लोग हमसे रब्ता ना करें। जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अजीरन हुई है, जो मरीज़ हैं इसके, वो इसको हमसे रब्ता करके अपनी मुकम्मल मालूमात बता के वो दवाई ले सकते हैं। लेकिन जो अय्याश किस्म के लोग हैं उनसे वो हमसे रब्ता ना करें। उसकी वजह ये है कि उनके गुनाह में हम भी शरीक होते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।